नारायणी, क्या चित्त की स्थिति का चक्रों की क्रियाओं के साथ कोई संबंध है? गुरुदेव, चक्रों की क्रियाएं तथा चित्त की स्थिति का परस्पर गहरा संबंध है। यदि यह कहा जाए कि क्रियाओं का चित्त स्थिति से ही संबंध है, तो अतिशयोक्ति न होगी। चित्त 5 अवस्थाओं में रहता है। 1. मूढ़ा अवस्था, यह चित्त की निम्नतम अवस्था है, जो तमोगुण प्रधान है। इसमें निद्रा, तंद्रा, मोह, भ्रम, आलस्य, भय तथा दीनता आदि प्रकट होते हैं। यह थान दशा की अस्वाभाविक अवस्था है। नीच मनुष्यों के चित्त की मूढ़ अवस्था होती है तथा उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष आदि प्रकट होते रहते हैं। ऐसे चित्त की स्थिति शक्तिपात दीक्षा के अयोग्य होती है। यदि दीक्षा के पश्चात कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो या तो क्रियाशीलता रुक जाती है या तमोगुण प्रधान क्रियाएं ही प्रकट होती हैं। 2. क्षिप्त अवस्था, यह चित्त की रजोगुण प्रधान अवस्था है, जिसमें तमोगुण तथा सत्वगुण गौण रहते हैं। दुख, चंचलता, चिंता, शोक तथा जगत कार्यों में रुचि इसके लक्षण हैं। थान दशा की यह अवस्था भी अस्वाभाविक होती है। ऐसी अवस्था सामान्य सांसारिक मनुष्यों की होती है, जिसमें रागद्वेष की अधिकता होती है तथा व्यवहार अज्ञान, अधर्म प्रधान होता है। यह अवस्था भी योग साधना तथा शक्तिपात दीक्षा के प्रतिकूल कही जाती है। किंतु दीक्षा के पश्चात यदि कभी चित्त की क्षिप्त अवस्था हो जाए तो रजोगुण की अधिकता के कारण वेगवान क्रियाएं घटित होती हैं। इस अवस्था में चित्त एक गेंद की भांति होता है। बच्चे जिस प्रकार गेंद जल्दी जल्दी एक दूसरे की ओर फेंकते हैं, उसी प्रकार चित्त भी एक विषय से दूसरे विषय पर जल्दी जल्दी फेंका जाता है। यह तीव्रता क्रियाओं में भी देखी जा सकती है। 3. विक्षिप्त अवस्था, क्षिप्त से पहले वि उपसर्ग लगाने से विक्षिप्त बनता है। इसमें भी क्षिप्त अवस्था की भांति ही चित्त की चंचलता बनी रहती है, किंतु उसमें एक बात की विशेषता आ जाती है। रजोगुण के साथ ही सत्वगुण भी उतना ही प्रधान बनकर खड़ा हो जाता है, जिससे दोनों गुणों के बीच चित्त आवर्तन गुण की प्रधानता की अवस्था ग्रहण कर लेता है। तो कभी सत्वगुण की दशा, तो इस अवस्था की भी थान ही होती है, किंतु उत्थान का आरंभ हो जाता है। यह अवस्था योग तथा भक्ति के अभ्यास तथा शक्तिपात की दीक्षा के अनुकूल होती है। सुख, प्रसन्नता, क्षमा, श्रद्धा, दया, उत्साह आदि इसके लक्षण हैं। जब चित्त में रजोगुण की अधिकता बढ़ जाती है, तो सांसारिक कार्यों में उत्साह बढ़ जाता है। जब सत्वगुण की प्रधानता होती है, तो पूजा पाठ, तीर्थ, सत्संग आदि में रुचि लेने लगता है। उसकी वृत्ति ज्ञान तथा धर्म युक्त होती है। क्रियाओं में भी इसका प्रभाव पड़ता है। रजोगुण की वृद्धि हो जाने पर जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, हंसना, कूदना, नाचना, लोटपोट होना इत्यादि होने लगते हैं। सत्वगुण की प्रधाना अवस्था में क्रियाओं में सौम्यता आ जाती है, किंतु आनंद बढ़ जाता है। चित्त की उक्त 3 अवस्थाओं में क्रियाएं विशुद्ध चक्र तक की घटित होती हैं। इससे ऊपर के चक्रों से चित्त की लयावस्था आरंभ हो जाती है, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया का कोई प्रश्न नहीं। 4. एकाग्र अवस्था, यह चित्त की सत्वगुण प्रधान अवस्था है, जिसमें तम, रज वृत्ति मात्र है। वृत्ति स्वाभाविक ही किसी ध्येय पदार्थ पर एकाग्र होकर तदाकार हो जाती है। इस अवस्था में ध्येय वस्तु अपना सभी यथार्थ ज्ञान प्रकट कर देती है। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यहाँ से योग का आरंभ हो जाता है। असंख्य वृत्तियों के स्थान पर एक ही एकाग्र वृत्ति शेष रह जाती है। मन ध्येय पदार्थ अथवा नाद में लय हो जाता है। 5. निरुद्ध अवस्था, यह गुणातीत अवस्था है। इसी को कैवल्य अथवा स्वरूप स्थिति कहा जाता है। चित्त की सकल वृत्तियों का निरोध हो जाने से निरुद्ध अवस्था होती है। यही असंप्रज्ञात समाधि है, जिसमें सभी स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक वृत्तियों का अभाव होता है। इस अवस्था में कोई क्रिया संभव नहीं है।
इस प्रकार चित्त स्थिति के अनुरूप ही क्रियाएं होती हैं। वैसे देखा जाए तो क्रिया का उद्गम चित्त ही है। प्रारंभिक अवस्था में क्रियाओं की अनुभूति शारीरिक स्तर पर होती है। सूक्ष्मता बढ़ने के साथ साधक की स्थिति सुषुम्ना में स्थापित होती जाती है। चक्रपाणी, तो क्रिया को चित्त स्थिति प्रभावित करती है गुरुदेव? गुरुदेव, यदि चित्त स्थिति क्रिया को प्रभावित करती है तो क्रिया भी चित्त स्थिति को प्रभावित करती है। अर्थात क्रिया से संस्कार क्षय होकर चित्त स्थिति बदलती है। नए संस्कार उदय हो जाते हैं तो उनके अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है तथा उन्हें भी क्षीण कर देती है। इस तरह क्रिया का प्रभाव भी चित्त पर पड़ता है। एक दिन ऐसा आता है जब क्रिया चित्त को पूर्णतया स्वाभाविक अवस्था में ला देती है। चक्रपाणी, गुरुदेव, यह तो हुई क्रियाओं की बात। मन लय कब होता है? गुरुदेव, लय का स्थान आज्ञा चक्र है। वहाँ जाकर ध्येय लग जाता है। जब ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था आती है तो वह संप्रज्ञात समाधि का रूप धारण कर लेता है। तब वृत्ति ध्येय का होकर लय की अवस्था उदय हो जाती है। नारायणी, आप क्या यह कहना चाह रहे हैं कि ध्यान और समाधि में ध्येय के होने तथा नहीं होने का ही अंतर है? गुरुदेव, यह अंतर बहुत बड़ा अंतर है, किंतु अभी बात बाकी है। एक और भी अंतर है जिसे हटाना अभी भी शेष है। ध्येय पदार्थ पर एकाग्रता हो जाने के पश्चात भी ध्येय में 3 विषय रहते हैं: शब्द अर्थात उस पदार्थ का नाम, अर्थ अर्थात उस पदार्थ का स्वरूप, तथा ज्ञान अर्थात ध्यान की अवस्था में उस पदार्थ का साधक को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ध्यान की इस उच्च अवस्था में यह तीनों विषय मिले रहते हैं। जब शब्द तथा पदार्थ का ज्ञान भी विलुप्त हो जाता है तब पूर्ण एकाग्रता अर्थात संप्रज्ञात की स्थिति उदय होती है। यही लय अवस्था है जिसमें चित्त के बाकी सब भाव, विचार, वृत्तियां, क्रियाएं बंद हो जाती है तथा ध्येय ध्याता का हो जाता है। यदि नाद अभिमुख विषय है तो वह नाद रूप ही हो जाता है। नारायणी, शक्ति के आज्ञा चक्र पर क्रियाशील होने पर लय की अवस्था उदय होती है। तब मन का क्या होता है? क्या वह मर जाता है? गुरुदेव, संकल्प विकल्प की क्रिया का नाम ही मन है। मन की यह क्रिया वृत्तियों के अनुरूप होती है तथा वृत्तियां वासनाओं के अनुरूप। जब चित्त लय हो जाता है तो वासना का वृत्तियों पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। वृत्ति के अभाव में मन का संकल्प विकल्प भी नहीं हो पाता, जिससे मन की क्रियाएं ठहर जाती हैं। इसको मन का मरना तो नहीं कह सकते, क्योंकि लय अवस्था समाप्त होने पर जब चित्त दोबारा क्रियाशील होता है तो मानसिक संकल्प विकल्प भी आरंभ हो जाता है। हाँ, मन की मूर्छित अवस्था अवश्य कह सकते हैं। शक्ति के आज्ञा चक्र पर क्रियाशील हो जाने से मन के संकल्प विकल्प का अभाव हो जाता है। बुद्धि की विचार क्रिया, हृदय के भाव, चित्त की क्रिया के रूप में तरंगित होना, वासना का वृत्ति को प्रभावित करना तथा संस्कारों का संचय होना आदि सभी का प्रवाह रुक जाता है। मानसिक प्रवाह के कारण ही जगत का भी अस्तित्व है, तब जगत का भी अभाव हो जाता है। मन किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाता है। विलास, जब मन की गति ही रुक गई तो व्यक्ति ही कहाँ रहा? गुरुदेव, व्यक्तित्व का यह मिथ्या अभिमान समाप्त करना ही अध्यात्म का लक्ष्य है। यह अभिमान ही दुखों की जड़ है, किंतु तुम्हें अभी अपने व्यक्तित्व से आसक्ति है, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। आसक्ति नहीं रहने पर तुम व्यक्तित्व को विलीन कर देने पर तैयार हो जाओगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि वास्तविक आनंद आलोक में तुम अभी प्रवेश कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि अहम के साथ ही मन भी लयावस्था के आनंदमय लोक में विलीन होकर आनंद का अनुभव करता है। इसलिए दोबारा यूटर्न में आने अर्थात नीचे उतरने पर तुम्हारा मन आनंद से भरा होगा, तब तुम्हारा व्यक्तित्व एकदम परिवर्तित होगा, किंतु उसमें आसक्ति की मात्रा बहुत कम होगी। नारायणी, यह जो एक तत्व का अभ्यास करने के लिए कहा गया है, वह एक तत्व शक्ति ही है। गुरुदेव,
सारा जगत एक चैतन्य शक्ति का ही विस्तार है। वही जीव में भी विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती है। उसी में केवल एकत्व है। जगत में तो नानात्व भरा है। उसी एक पर चित्त स्थिर करने से एकत्व का अनुभव तथा नानात्व के कारण उत्पन्न दुख, सुख आदि का भी नाश होगा। नारायणी, किंतु शक्ति की एकरूपता में जगत रूपी नानात्व कैसे आया? गुरुदेव, स्पंदन के कारण। जैसे समुद्र का जल हिलोरे लेता हुआ ऊंची नीची छोटी बड़ी लहरों का आकार धारण करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही चैतन्य शक्ति स्पंदित होती हुई आंदोलन का रूप धारण करती है तो नानात्व के रूप में व्यक्त हो जाती है। नारायणी, किंतु लयावस्था में शक्ति के एकत्व का अनुभव कहाँ होता है? केवल एक विषय पर चित्त लय हो जाता है। गुरुदेव, किंतु शक्ति तथा उसके उद्गम के एकत्व की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है। जहाँ मन नानात्व से विमुख हो, वह पूर्ण निर्बाध अवस्था का प्रवेश द्वार है। अभी आत्म अनुभव तो नहीं करवाता, किंतु जगत के प्रति अनुभव पूर्ण वैराग्य उत्पन्न करके दुख सुख से अवश्य छुड़ा देने में सहायक होता है। विलास को पूरी तरह से बात समझ तो नहीं आ रही थी, किंतु वह आंखें बंद किए बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे एक विचित्र प्रकार का नशा चढ़ना आरंभ हो गया था। उस नशे में उसे एक अलौकिक प्रकार की मस्ती अनुभव हो रही थी। उसने अपने आप को बहुत रोकने का प्रयत्न किया, किंतु फिर भी उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। पहले उसका शरीर घूमने लगा और फिर मछली की तरह जमीन पर तड़पने लगा। चक्रपाणी यह देखकर घबरा गया। उसने संभालने का प्रयत्न किया तो गुरुदेव ने मना कर दिया। गुरुदेव कहने लगे, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में इनका वेग शांत हो जाएगा। इन्हें अकेला छोड़ दो, हम बाहर चलकर बैठते हैं। बाहर जाकर भी कुछ देर तक विलास के रोने चिल्लाने तथा तड़पने की आवाजें आती रही तो चक्रपाणी ने गुरुदेव से पूछ ही लिया कि गुरुदेव यह क्या है। गुरुदेव कहने लगे, अधिक भावुक व्यक्ति शक्ति का प्रभाव अति शीघ्र ग्रहण कर लेता है। यह भले ही पूर्व में कितने भी नास्तिक रहे हो, किंतु हृदय से ईमानदार तथा भावुक थे। हम लोग जब सत्संग कर रहे थे तो शक्ति का विकास होकर वातावरण में सब ओर प्रसारित हो गया, जिससे इनके जैसे कोमल चित्त वाले व्यक्ति प्रभावित हो गए। थोड़ी ही देर में यह सामान्य हो जाएंगे। नारायणी, गुरुदेव, क्या एकाग्रता तथा लय अवस्था में कोई अंतर है? गुरुदेव, यह दोनों तदाकार अवस्था में पर्याय शब्द हैं। जब शक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो मन में एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता का अर्थ है एक अग्रता, वन पॉइंटेडनेस। मन का एक अग्र है, किंतु 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय और उनके असंख्य विषयों में संयोग के कारण अनेकाग्री हो गया है। जब इंद्रियों से संबंध विच्छेद हो जाता है, ध्याता तथा ध्यान भी विलीन हो जाते हैं, ध्येय वस्तु का शब्द तथा ज्ञान भी नहीं रहता, तभी एकाग्रता आती है तथा ध्येय ध्याता का वृत्ति हो जाती है। लयावस्था में भी प्रथम एकाग्रता ही आवश्यक है तथा दृष्टा या ध्याता विषय पर एकाग्रता में ऐसा लीन हो जाता है कि लयावस्था अर्थात ध्येय ध्याता का वृत्ति हो जाती है। संप्रज्ञात में भी एकाग्रता की ही यही अवस्था होती है, किंतु एक वृत्ति बने रहने से प्रज्ञा बनी रहती है। एकाग्रता 2 प्रकार से हो सकती है। पहली किसी ध्येय पदार्थ पर एकाग्रता, दूसरी संकल्प विकल्प रहित शून्य पर एकाग्र। दूसरे में शून्यता अथवा अभाव ही ध्येय पदार्थ होता है। जैसे प्रगाढ़ निद्रा में किसी भी वस्तु के अभाव पर चित्त एकाग्र होता है। ध्यान की अवस्था में निद्रा किसी स्थिति आ जाए तो शून्य में मन के लय की अवस्था होती है। इसको निर्विकल्प ध्यान भी कहा जाता है। कुछ आचार्यों ने निर्विकल्प ध्यान को ही ध्यान माना है, अर्थात चित्त का शून्य में लय ही ध्यान है। नारायणी, गुरुदेव, क्या शून्यता में लय ही राजयोग है? गुरुदेव, वृत्ति के शून्य में विलीन होने तथा आत्मा में प्राण के विलीन होने में बड़ा अंतर है। आत्मा शून्य नहीं
अपितु शून्य शून्य से अतीत है। वह आधार है जिस पर शून्य शून्य घटित होता है। राजयोग प्राण के आत्मा में विलीनीकरण होने पर होता है तथा आज्ञा चक्र के पश्चात प्राण शक्ति के सहस्रार तक पहुंच जाने पर राजयोग होता है। यदि अभ्यास के माध्यम से प्राण को आज्ञा चक्र पर स्थिर करके किसी एक ध्येय विषय में चित्त को लय करने का प्रयास किया जाए तो ध्येय पदार्थ में सात्विक आसक्ति हो जाने की आशंका बनी रहती है तथा इस प्रकार प्राण शक्ति का आज्ञा चक्र से ऊपर उठना कठिन हो जाता है। किंतु शक्तिपात की साधना प्रणाली में कुछ प्रयत्न नहीं होता, केवल साक्षी भाव होता है। इसलिए शक्ति उन्मुक्त रूप से क्रियाशील होती हुई आज्ञा चक्र पर अपनी लीलाओं क्रियाओं का अनुभव करवाकर सहस्रार की ओर आगे बढ़ जाती है। कठिनाई या सरलता शक्ति का विषय है, साधक का नहीं। आज्ञा चक्र पर संप्रज्ञात होता है तो सहस्रार पर असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात ही राजयोग है। महायोग जो कि मंत्र योग से आरंभ होता है, हठ योग तथा लय योग में से यात्रा करता हुआ राजयोग तक पहुंच जाता है। प्राण शक्ति के सहस्रार पर पहुंच जाने से शक्ति ब्रह्मा अथवा आत्मा में लय हो जाती है, जिससे निर्विकल्प समाधि की अवस्था उदय हो जाती है। नारायणी, यह निर्विकल्प समाधि क्या है? गुरुदेव, असंप्रज्ञात समाधि ही निर्विकल्प समाधि है, क्योंकि यहाँ पहुँच जाने पर संस्कारों के बीच भी शेष नहीं रहते। संप्रज्ञात को सविकल्प समाधि कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी एक वृत्ति शेष रहती है। नारायणी, क्या इससे पूर्व दृष्टा मतलब आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता? गुरुदेव, आत्मा तो सदैव ही अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, किंतु इससे पहले उसकी स्वरूप स्थिति का अनुभव नहीं होता है। वह वृत्तियों के स्वरूप के अनुरूप भाषित होता रहता है। मन तथा प्राण के आत्मा में विलय के पश्चात वृत्तियों का आत्मा पर प्रतिबिंबित होना बंद हो जाता है तथा आत्मा की स्वरूप अवस्थिति प्रकट हो जाती है। इसे एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक सफेद रंग का पर्दा लगा है, जिसके आगे लाल रंग का एक बल्ब प्रकाशित है। बल्ब का प्रकाश पर्दे पर प्रतिबिंबित हो रहा है। पर्दा सफेद रहते हुए भी लाल दिखाई दे रहा है। वह लाल हो नहीं गया है, केवल लाल भाषित हो रहा है। जब सामने का लाल रंग का प्रकाश हटा दिया जाता है तो पर्दे का रंग सफेद अनुभव होने लगता है। पर्दा कभी लाल था ही नहीं, केवल बल्ब के प्रकाश के कारण भ्रांति उत्पन्न हो गई थी। इसी प्रकार आत्मा तथा चित्त के परस्पर समीप होने अर्थात तादात्म्य होने पर आत्मा का प्रकाश तथा चित्त का जड़त्व एक दूसरे पर प्रतिबिंबित होते हैं। उसके साथ ही दोनों के गुण भी एक दूसरे पर लक्षित होने लगते हैं। आत्मा के नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत, चित, आनंद स्वरूपत का प्रभाव चित्त पर देखा जा सकता है तो चित्त के संस्कार, वासना, मलिन, अहंकार का प्रतिबिंब भी आत्मा पर पड़ता है। आत्मा रूपी पर्दे पर क्रोध, लोभ, मोह आदि कुवृत्तियां तथा दया, क्षमा, शालीनता आदि सुवृत्तियां अपना रंग डालती रहती हैं, जिससे पर्दे पर यह वृत्तियां उभरती विली होती दिखाई देती हैं। पर्दा कहीं दिखाई नहीं देता। चित्त पूरी तरह निरुद्ध हो जाने पर पर्दा प्रकट हो जाता है। नारायणी कहने लगी कि फिर तो यह सारी समस्या चित्त की ही है। गुरुदेव, चित्त बेचारे को भी क्यों दोष दिया जाए? समस्या चित्त में उदित भ्रांतियों, विकारों, वासनाओं, स्मृतियों तथा वृत्तियों की है। यदि यह सब चित्त में से निकल जाए तो चित्त तो एक और रखा रह जाता है तथा आत्मा की स्वरूप अवस्थिति अनुभव में आ जाती है। इन सब भ्रांतियों आदि के कारण शक्ति का प्रसव क्रम में प्रवाहित होना है। जैसे ही प्रति प्रसव प्रवाह आरंभ हो जाता है, यह सब भ्रांतियां आदि मार्ग छोड़ने लगती हैं। नारायणी आसानी से मार्ग छोड़ देती है। गुरुदेव, जो जमकर बैठा हो वह आसानी से मार्ग कहाँ छोड़ता है? उसे मार्ग से हटाना पड़ता है। यह शक्ति का कार्य है तथा वही इसे कर भी सकती है। जीव बेचारा तो अणु मात्र है, थोथा चना बाजे घना। शक्ति कुछ है नहीं, अभिमान बहुत बड़ा है।
साधना करेगा तो सब दिख जाएगा। चित्त की अवस्था देखो तो वैसी की वैसी, तिल मात्र का भी अंतर नहीं। अब तक विलास की क्रियाएं भी शांत हो चुकी थी। अंदर से निकलकर बाहर आया तो आते ही गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा तथा जोर जोर से रोने लगा। उसकी क्रिया फिर से आरंभ हो गई। गुरुदेव ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा, तब रोना तथा क्रिया शांत हो गई। गुरुदेव कहने लगे कि जब तक शक्ति बहिर्मुखी है, मन का अंतर्मुखी प्रक्रिया बहुत लंबी एवं कष्ट साध्य है, इसलिए प्राण के निरोध से मन के निरोध का मार्ग कहीं अधिक सरल है। नारायणी बोली, गुरुदेव भक्ति मार्ग में मन प्राण निरोध का कोई झगड़ा नहीं, सीधा साधा हरि भजन करते रहो। गुरुदेव बोले, भक्ति मार्ग में चाहे इसका खुलकर उल्लेख नहीं किया गया हो, किंतु झगड़ा वहाँ भी है। अलादीन का रूप धारण किए कुंडलिनी वहाँ भी उपस्थित है। भाव समाधि के रूप में संप्रज्ञात अवस्था वहाँ भी है। सामान्यतः जिसे लोग भक्ति कहकर प्रचारित करते हैं, वह भक्ति नहीं है। भक्ति का वास्तविक रूप शांडिल्य भक्ति सूत्र या नारद भक्ति सूत्र में निखरता है। दोनों में अंतर शक्ति का संकेत है। अलादीन शक्ति के प्रत्यक्ष क्रियाशील हुए बिना भक्ति का रूप प्रकट नहीं होता। यदि यह सब है तो निरोध भी है। नारायणी पूछने लगी कि गुरुदेव फिर ज्ञान मार्ग का क्या? गुरुदेव, क्या पठन पाठन को ही तुम ज्ञान मार्ग समझती हो? शास्त्र तो केवल सिद्धांत की उपस्थिति कर सकता है, वैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए साधन ही उपाय है। वेदांत जीव का अंतिम लक्ष्य है, उसके लिए पहले योग साधनों का अवलंबन लेकर आत्मस्थिति का अनुभव करना पड़ता है। यह पहले कहा ही जा चुका है कि भक्ति, ज्ञान, योग का प्रयत्न पूर्वक स्वरूप जागृति से पूर्व ही है। जागृति के पश्चात यह तीनों महायोग में विलीन हो जाते हैं, तब सब कुछ अंतर से ही प्रकट होने लगता है। इसके पश्चात तीनों गुरुदेव से विदा लेकर घर की ओर चल पड़े। चक्रपाणी ने विलास से कहा, तुम तो भैया बड़े छुपे रुस्तम निकले। विलास, सब गुरुदेव की कृपा है। विलास के इस उत्तर से नारायणी बहुत प्रसन्न हुई। बोली, विलास भैया, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आपको गुरुदेव पर श्रद्धा स्थापित हो गई। कल तक जो नाम भी नहीं सुनना चाहता था, आज नाम ले लेकर कृपा का बखान कर रहा है। विलास कहने लगा, यह सब सहयोग की बात है, कौन जाने कब समय बदल जाए। सब चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं। समय आता है तो प्रकाश फैलते देर नहीं लगती।